गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंग्लिश की क्लास 3, यानी कि ये थर्ड लेक्चर है। और अभी तक अगर आपने दोनों लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया वो देखें और उसके बाद इसे देखें तो ये ज्यादा अच्छी तरीके से आपको बातें समझ में आएंगी। तो एक बार मैं ब्रीफ रिवीजन कर देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ कि आपको पिछली दो वीडियो में मैंने क्या बताया था। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश से क्या है, इंग्लिश के कितने फॉर्म होते हैं और सिंबल्स क्या होते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज के फॉर्म कौन से होते हैं, स्क्रिप्ट क्या होता है, ये सब मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है। इंग्लिश पढ़ने के लिए जरूरी है आपका ग्रामर, वोकैब यानी कि वर्ड मीनिंग, और तीसरा है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन यानी कि ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंग्लिश के ग्रामर के जिस तरीके से पेड़ की शाखाएं होती है उसी तरीके से इंग्लिश ग्रामर के 5 काइंड्स होते हैं: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडिंग। तो इसको आप देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। उसी में मैंने आपको बताया था ऑर्थोग्राफी के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इटिमोलॉजी के बारे में। आखिर इटिमोलॉजी है क्या, इटिमोलॉजी किसे कहते हैं, उसके बाद ये वर्ड से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। तो वर्ड से के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और इसलिए इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, आखिर इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, ये सारी बातों को आप इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें और उसके बाद आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। तो आइए शुरू करें हम आज की अपनी ये क्लास। तो आज की क्लास में हम जानेंगे एटीमोलॉजी, एटी ETYMOLOGY, एटीमोलॉजी। एटीमोलॉजी इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में वर्ड्स के बारे में बताया जाता है उसे हम कहते हैं इटिमोलॉजी। यानी कि वर्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये सारी बातें किसमें बताई जाती है, इटिमोलॉजी में। तो वर्ड्स, अब फिर अगला प्रश्न क्या आता है कि वर्ड्स क्या है। मीनिंगफुल, मीनिंग मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, meaningful group of letters are called words। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि लेटर्स के ऐसे ग्रुप जो कि मीनिंगफुल हो, यानी कि जिसका अर्थ निकले, यानी कि अर्थपूर्ण सब लेटर्स यानी कि वर्णों के समूह को वर्ड कहते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए YBO, अगर ये बोलोगे तो इसका कोई अर्थ निकलता है, नहीं निकलता है, इसलिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं BOY, बॉय मीन्स लड़का, तो ये क्या है, एक वर्ड है। उसी तरीके से कैट, रैट, मैट, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है, एक वर्ड है। ये है वर्ड्स। अब इसके बाद जब वर्ड्स की बात करते हैं तो वर्ड्स के पार्ट्स होते हैं, यानी कि वर्ड को स्पीच का पार्ट्स कहा जाता है। तो इसलिए एक नया टर्म आता है जिसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है भाई, पार्ट्स ऑफ बॉडी हमने सुना, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। स्पीच मतलब होता है भाषा या भाषण। स्पीच को आप लोग कहते हैं भाषण, भाषण यानी कि भाषा, भाषा। और पार्ट्स मतलब होता है अंग, यानी कि भाषा के अंग। आखिर ये भाषा के अंग, ये तो इसकी मीनिंग हुई। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड है, जितने भी इंग्लिश में वर्ड है उसको उसके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश में वर्ड्स को कितने भागों में बांटा गया है, 8 पार्ट्स में बांटा गया है। 8 पार्ट्स में बांटा गया, और यही जो 8 पार्ट्स हैं इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच या 8 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसको समझिए। तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, VARB, वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, और छठा है
प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सातवां है कंजक्शन, सातवां है कंजंक्शन। और आठवां है इसका इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसके बारे में एक बार फटाफट इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर इसको डिटेल में इसके आगे जानेंगे। तो नाउन होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, कोई भी नाम हो तो वो क्या है, नाउन है। नाउन हर जगह तो हम यूज नहीं कर सकते, सेंटेंस में हर जगह नाउन यूज नहीं करते, तो नाउन के बदले में जिस वर्ड को यूज करते हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। और जो नाउन, प्रोनाउन या फिर दूसरे किसी वर्ड की क्वालिटी को बताता है, यानी कि विशेषताओं को बताता है, वो क्या है, एडजेक्टिव है। और वर्ब क्या है, तो वर्ब है एक्शन को शो करने वाला, यानी कि एक्शन या फिर मास्टरी, या आपका किस पे हक है, आपका मालिकाना हक बताता है, या एक्शन को शो करता है, तो वो क्या है, कौन सा वर्ड है, वर्ब है। उसके बाद है एडवर्ब, तो वर्ब और एडवर्ब। एड का मतलब होता है विशेषता, एड अगर लग गया तो यानी कि विशेषता बताने वाला है, तो किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की। तो वर्ब की मेन रूप से विशेषता तो बताता ही बताता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। कैसे, ये आगे के भागों में हम जानेंगे, इसलिए पूरा देखना जरूरी है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन किससे पहले, तो जो नाउन से पहले लग के नाउन का रिलेशन अन्य वर्ड के साथ बताए वो क्या है, प्रीपोजिशन है। यानी नाउन से पहले ही आता है, नाउन से पहले आता है और नाउन के साथ ये रिलेशन बताता है। कंजक्शन, कंजक्चर, जैसे ट्रेन में आपने देखा होगा कि दो डब्बों को यानी दो कोचेस को जोड़ने के लिए कनेक्टर होता है, उसी तरीके से ये सेंटेंस में सेंटेंस और वर्ड को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं कंजक्शन। जैसे कि एंड या फिर और ये सब क्या है, कंजक्शन है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन यानी कि अचानक से आए हुए सरप्राइज वंडर ये सब जो होता है, इस सब को दिखाने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगले क्लास में हम नाउन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।